कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये चतुश्लोकी भगवद गीता का एक सेकंड श्लोक है। और इसमें भगवान बताते हैं, मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में भगवान हमेशा सोचते रहते हैं, और वो भी हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे उनकी सेवा में लगे, कैसे वो आपस में भी जब मिलते हैं तो एक दूसरे से केवल भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। और वो चर्चा करते हुए इतने ज्यादा तुष्ट रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और अंदर से ऐसा आनंद का उनका जो है वो समुद्र उमड़ता रहता है जब भी वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त, और ऐसे होता है शुद्ध भक्तों का संग। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये संग क्या होता है, शुद्ध भक्तों का संग क्या होता है, हमें जो संग मिल रहा है वो कैसा है, और हम कैसे इस संग को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक के जितने हमने सत्र लिए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में से एक है, क्योंकि ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम भक्तों का संग लें तो कैसे लें, एक्चुअली भक्तों के संग में हम कैसे व्यवहार करें। तो हम इसको बहुत ही गहराई से और बहुत ही डिटेल में आज समझने वाले हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। और जैसा मैं हर बार आप सबसे विनती करता हूं कि इस समय कोई और कार्य मत करिए। ये समय हमने भगवान के लिए निर्धारित किया है। हफ्ते में एक बार हम 1-1.5 घंटे भगवान की चर्चा करते हैं, तो कृपया इस समय केवल भगवान की चर्चा में ध्यान लगाइए ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तब आप सबके आशीर्वाद से और गुरु महाराज की कृपा से इस श्लोक पे हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे जैसा श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया है। ये श्लोक बहुत गहरा श्लोक है। ऐसा समझिए कि आज जो भी हम बात करेंगे वो केवल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बात करेंगे कि संग कैसा होता है। कभी भगवान ने और कृपा की हम सब पे तो हम इसको और भी बहुत गहराई से समझेंगे। आज के समय हम उसको बेसिकली हम भगवत गीता से समझ चुके हैं अभी तक कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा के ऊपर एक आवरण है जो कि सटल बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और इसके ऊपर पंच महाभूत का बना हुआ हमारा ये ग्रॉस बॉडी है। ये स्थूल शरीर है जो हम सबको दिखाई देता है। हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो उसका स्थूल शरीर हम देख पाते हैं। हम उसका मन बुद्धि अहंकार को थोड़ा बहुत उसके व्यवहार कार्यकलाप और हमारे साथ उसका कैसा आदान प्रदान है उससे समझने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जिसको हम समझ नहीं पाते, और वो है उसकी आत्मा। इनफैक्ट किसी और की क्या, हम स्वयं की आत्मा को भी नहीं समझ पाते हैं। अब ये बात हम सेकंड चैप्टर भगवत गीता से समझ चुके हैं। तो जो आत्मा है उसके ऊपर मन बुद्धि और अहंकार का एक आवरण है। ये जो मन बुद्धि अहंकार का आवरण है, इसमें जो अहंकार है उसी ने इस आत्मा को मन और बुद्धि के साथ में जकड़ रखा है। भक्तों का संग क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत बेसिक बात आप हम सबको समझनी चाहिए कि हम सब ये आत्मा है। इसका रियलाइजेशन हमें तभी होगा जब हम भक्तों का संग करेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे आचार्यगण बताते हैं कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, उसको आप प्रखर कर सकते हो शास्त्रों का ग्रंथों का अध्ययन करके। मंत्र का जाप करके आप मन को कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन ये जो ईगो जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का एक पूरा रिंग, तो आप इंटेलिजेंस को आपने ग्रंथों को पढ़ के समझ लिया, बुद्धि को प्रखर कर लिया और ये जान लिया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। मन भाग रहा था यहाँ वहां, तो आपने मंत्र जाप करके मन को भी आपने वश में कर लिया। लेकिन ये जो ईगो है, जब तक ये ईगो और सोल का कनेक्शन नहीं टूटेगा तब तक हम सच में ये अनुभव नहीं कर पाएंगे कि हम आत्मा है। और ईगो जो है वो एक ही तरह से टूटती है, और वो है भक्तों का संग। ऐसा क्यों है इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे कि ये ईगो कैसे हमारी डिस्ट्रॉय होती है जब हम भक्तों का संग करते हैं। बेसिक रूप में अभी ये समझ लें कि ईगो इसलिए डिस्ट्रॉय होती है जब हम भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि भक्त हमें कई बार ताड़ना देते हैं, कई बार हमें बताएंगे आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ऐसा करो, आप इस तरह से जीवन जियो, ये तरीका गलत है। तो ये हमको सुनने की आदत नहीं है। हम तो भौतिक संसार में जब भी किसी से बात करते हैं तो बड़ा
बटर और हनी और सब कुछ मिक्स करके उससे बात करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन भक्तों के समाज में कई बार हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। कई बार हमारी गलतियों को हमारे जो वरिष्ठ भक्तगण हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। जब पॉइंट आउट करते हैं तो हमारी ईगो हर्ट होती है, और ये जब ईगो हर्ट होती है, क्रश होती है, हैमरिंग होती है ईगो की, तभी ये ईगो समाप्त होती है। तभी हम एक्चुअली रियलाइज कर पाते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तब तक ये फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार हमें इसी पृथ्वी पर और शरीर से या किसी और शरीर से जोड़े हुए रखेगा। तो इसलिए ईगो को अगर समाप्त करना है तो भक्तों का संग हमें करना ही पड़ेगा। अब जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में बेसिकली 64 अलग अलग आइटम्स हैं डिवोशनल सर्विस के, ऐसे बताया गया है हमारी जो वैष्णविज्म की पुस्तकें हैं उसमें। और ये 64 आइटम बहुत इलॉबरेटेड चीजें हैं, जिसमें कि ये तीनों बात जो हम कर रहे थे कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जो इंटेलिजेंस है अर्थात हमारी स्पीच और हमारा पॉलिसी को, ये सब कैसे कंट्रोल में आएगा, ये 64 आइटम्स में हमें समझाया गया बहुत ही डिटेल से। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमें बताया गया कि कैसे ये 64 आइटम्स हमारी ये जो समस्या आती है भक्ति में उस सब से हमें पार ले जा सकते हैं। और ये अगर हम 64 आइटम्स का पालन करें तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जैसा कलयुग है तो 64 आइटम्स को फॉलो करना या 64 लिम्स को पालन करना बड़ा मुश्किल काम है भक्ति का। तो हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने ही इन 64 में से छांट के हमें ये भी दिया है कि 5 सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो हम उन 5 महत्वपूर्ण क्या है, तो उसके लिए हम चैतन्य चरितामृत में चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्तिरा, श्रद्धा या सेवन, ये 5 वस्तुएं जो हैं वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 64 पहले बताई, 64 में से उन्होंने खुद ही टिक करके बता दिया कि ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं हमारे सिलेबस में, फिर कोई हमारा सीनियर टिक कर देता है कि ये 5 पहले कर लेना क्योंकि इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें बता दिया कि 64 करो बहुत अच्छा है, लेकिन ना कर पाओ तो ये 5 जरूर करो। और 5 में पहला क्या बोला उन्होंने, साधु संग, साधुओं का संग करो। फिर उन्होंने कहा नाम कीर्तन, अर्थात हरि नाम का कीर्तन करो। फिर उन्होंने कहा भागवत श्रवण, अर्थात भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों को सुनो और पढ़ो। मथुरावास, अर्थात कोई भी जो होली प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वहां पे वास करो। और श्री मूर्ति अर्थात श्री विग्रह का सेवा करो। लेकिन ये सब कैसे करना है, श्रद्धा के साथ करना। तो इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने साधु संग बोली। अब आप ये बहुत ध्यान दीजिए कि 64 आइटम्स थे, वो किसी भी रैंडम वे में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने 64 में से 5 छांटे। और उन 5 को भी कैसे भी वो बोल सकते थे, लेकिन उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला साधु संग। और ये खुद चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। तो उन्होंने क्या बोला, साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात 64 में से हम 5 पे आए, और 5 में भी सबसे महत्वपूर्ण है साधुओं का संग, अर्थात गुड एसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साधुओं का संग है। और ये क्यों कह रहे हैं वो साधुओं का संग सबसे महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साधुओं का संग हम करते हैं तो क्या होता है, अपने आप हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगेंगे, अपने आप हम भागवतम भी पढ़ने लगेंगे, अपने आप हम विग्रहों की सेवा में भी लग जाएंगे। और अपने आप जहाँ पे ये सब होगा तो वो तो धाम बन जाएगा, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो जबलपुर में हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल एक वस्तु का पालन करके, केवल भक्तों का संग करके हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं। 64 से 5 और 5 से केवल वन, वन एंड ओनली वन इज एसोसिएशन। इसलिए एसोसिएशन या भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम भौतिक जगत में भी सुनते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है, उसकी कंपनी क्या है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। जैसे हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि जिन लोगों को मान लीजिए गैम्बलिंग करना पसंद है तो वो गैम्बलर्स के साथ में दिखेंगे आपको, जिन लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग पसंद है तो स्मोकर्स और ड्रिंकर्स के साथ दिखेंगे। तो जो जैसा व्यक्ति है वो वैसे व्यक्तियों के साथ में संगति करेगा। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। जो पढ़ने में आगे बढ़ना चाहता है उसे अपने फ्रेंड सर्कल
पढ़ाई वाला रखना पड़ेगा। जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है उसको बिजनेस नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो हर आदमी को अपनी कैसी वो कंपनी रखेगा उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो आगे कहाँ जाएगा। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहो तो आप छठे इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे, अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ रहो तो आप छठे मिलियनर होगे, और अगर आप 5 इडियट्स के साथ रहो तो यू विल बी द सिक्स्थ इडियट, और rather we should say कि you will be the first idiot why you are staying with those 5 idiots। तो हमें क्या बनना है जीवन में, स्मार्ट बनना है, हमें स्मार्ट भक्त बनना है। तो भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो इसको हम पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं, इफ यू हैंग अराउंड विथ 5 डिवोटीज यू विल बी द 6th डिवोटी। और ये बहुत ही हार्वर्ड के अंदर बहुत बड़ा एक उन्होंने साइकोलॉजी का टेस्ट किया और उससे उन्होंने प्रूव किया कि आपके जो मेन 5 फ्रेंड हैं जिनके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना और आदान प्रदान है, उनका आईक्यू निकाल लीजिए तो आपका आईक्यू निकल आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसा आप संग करते हो इवन आपकी सोच आपकी बुद्धि सब कुछ वैसी होती जाती। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम किसका संग कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसा संग कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो हम सब लोग जो इस बात की महत्ता को समझ गए कि संघ या एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे भक्तों को हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा संघ हमें कैसे मिलता है इसको भी चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं हम। सोचिए कभी आप के पास 5 मिनट का समय हो तो बैठ के एक मेडिटेशन करिएगा कि ये इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड है जिसको साइंस देख पा रही है, टेलीस्कोप देख पा रहा है, हम उसकी बस बात करें तो कितना विराट है। हम तो पास के एक जो है प्लेनेट तक भी अभी हम कदम नहीं रख पाए हैं। मैक्सिमम हम गए तो हम अपने सैटेलाइट तक गए हैं बस। हमने तो अपने बाजू वाले प्लेनेट पे भी अभी कदम इंसान ने नहीं रखे हैं। और उसके बाद सोलर सिस्टम और उसके बाद ये पूरा मिल्की वे और उसके बाद ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज, इस सब में हम घूम रहे थे, खो गए थे, कहाँ थे हमें भी नहीं पता था। और हम ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए हम भाग्यवान थे, हम जीव के रूप में बहुत भाग्यवान थे कि गुरु और कृष्ण का प्रसाद हमें मिला। तो ये दो चीजें मिलेंगी तब जो है भक्तों का संग भक्ति लता का बीज मिलेगा। और वो दो चीजें क्या है, गुरु और कृष्ण। गुरु की कृपा मिलेगी तो कृष्ण की कृपा मिलेगी, और कृष्ण की कृपा होगी तो गुरु की कृपा मिलेगी। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। जब ऐसा होगा तब उनके प्रसाद से हमें भक्ति लता का बीज मिलेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि हम जिनको भी भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है, वी आर द चूजन फ्यूज। हम बहुत थोड़े से सिलेक्टेड लोगों में से हैं जिनको भगवान ने चूज किया है कि आप भक्ति करिए और भक्तों का संग लीजिए। तो जब ऐसा होता है तो हम अपने कर्मों के आधार पे तो बहुत जगह भटक रहे थे, लेकिन भटकते भटकते भगवान और गुरु की कृपा से हम यहाँ पे आ गए। अब बात ये उठता है कि ठीक है एसोसिएशन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे भक्ति के जीवन में जो है वो एसोसिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जिसने भी भगवत गीता एक बार भी अगर खुले मन से ध्यान से पढ़ी है तो उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो भक्ति करना है। क्योंकि भक्ति ही अकेला ऐसा रास्ता है जिससे हम कलयुग में इस पूरे संसार के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं। और भक्ति को अच्छे से करने के लिए एक ही तरीका है, वो है भक्तों का संग करना। तो हमने निर्णय क्या ले लिया भगवत गीता पढ़ के कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। हमारा एम ऑफ लाइफ है कि हमें भगवान की सेवा करना है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। इसीलिए भगवत गीता के 2.62 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसा जिसकी इच्छा होगी, जैसा जिसका ध्यान लगेगा, वैसा उसका जो है वो आगे का जीवन होगा। जिधर आप ध्यान लगाओगे आप वैसे हो जाओगे। आप भक्ति में ध्यान लगाओगे, भगवान के प्रति ध्यान लगाओगे, आप वैसे हो जाओगे। आप भक्ति में ध्यान नहीं लगाओगे, आप कर्मी जीवन में ध्यान लगाओगे, आप कर्मी हो जाओगे। तो इसलिए हर व्यक्ति कैसा बनेगा वो उसकी सोच पे और उसकी जो संगति है उस पर निर्भर करता है। तो हमारे जीवन का अगर एम भगवान कृष्ण की सेवा में लगना है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संगति पे ध्यान दें। संगति से होता क्या है,
अब हम कुछ बातें समझते हैं जो संगति से होती हैं। तो रामचरितमानस में बहुत अच्छी एक चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, इसलिए सत्संग अर्थात एक अच्छा एसोसिएशन, भक्तों का संग आपको विवेक जागृत करता है। हम सब याद करें अपने भक्ति के पहले वाले जीवन में, तो हमारा जीवन बहुत ही अलग ही तरह से चल रहा था। हमें खुद पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं, आगे क्या होगा। लेकिन जब भक्तों का संग मिला तो हमें सबसे पहले नॉलेज या इंसाइट डेवलप हुआ, विवेक कहते हैं उसको। विवेक का अर्थ होता है कि हमें ये समझ में आया कि ये सही है और ये गलत है। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये लगता है कि हमारी तो लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई। ये कैसे हुई? क्योंकि भक्तों का संग हमें मिला। अगर भक्तों का संग नहीं मिलता तो हमारी ट्रेजेक्टरी लाइफ की कुछ और ही होती, हमारा ग्राफ कुछ और ही बन रहा होता, हम कहीं और होते आज सैटरडे इवनिंग। लेकिन भक्तों का संग मिला तो विवेक जागृत हुआ, और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन फिर वही बात है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो राम और कृष्ण की कृपा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं आज जूम पे, ये साथ में मिलते और भक्ति की चर्चा करते। तो ये केवल राम और कृष्ण की कृपा है। और फिर वो क्या कहते हैं, सत्संगत मुद मंगल मूला। सारा मंगल जो हमारे जीवन में हो रहा है और होगा, ये सत्संगत ही उसका मूल है और कुछ भी नहीं। ये संगति ही है जिसके कारण ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो सारे साधन भी एक्चुअली, और सारे जो उसके फल आएंगे हमारे साधन के, वो भी सब केवल सत्संग के कारण। सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज सत्संग से क्या होती है, या गुड एसोसिएशन से क्या होती है, वो हमारा नॉलेज और इंसाइट डेवलप करता है। हमें पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो कई बार हम अपने आसपास आज के जीवन में देखें तो लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और अब हम जब भक्ति में आ गए तो हमें लगता है कि ये इतना सब क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ही हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर वो विवेक भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से डेवलप हो गए। दूसरा, हमने एक सत्र जब श्रद्धा पर लिया था, तब हमने चर्चा की थी कि श्रद्धा जो है वो पहली सीढ़ी है भक्ति में शुरुआत की। श्रद्धा का अर्थ होता है टेक्निकली प्रिलिमिनरी फेथ या आधो श्रद्धा। आधो श्रद्धा का अर्थ होता है इनिशियल थोड़ा सा फेथ। इनफैक्ट ये इनिशियल थोड़ा सा फेथ भी जो है वो किसी न किसी भक्त के संग की कृपा के कारण होता है। कई बार हमको याद भी नहीं रहता, कई बार वो पिछले जन्म का होता है। तो वो हमें सुकृति क्यों मिली है कि हमारी आधो श्रद्धा डेवलप हुई? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमें नहीं पता है वो क्यों मिली, लेकिन डेफिनेटली हमारी भक्ति की पहली चिंगारी किसी भक्त की संगति के कारण ही हुई है। दूसरी सीढ़ी आती साधु संग। जब हम में श्रद्धा डेवलप होती है तो हम क्या करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे के सत्रों में हम भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रद्धा से हम थोड़ा आगे बढ़ गए, हमें विश्वास हो गया कि भगवान होते हैं। अब ये विश्वास दृढ़ कैसे होगा? ये विश्वास दृढ़ होगा जब हम साधुओं का संग करेंगे। अगर हम श्रद्धा को प्रिलिमिनरी फेथ अर्थात आधो श्रद्धा के लेवल पर ही रख देंगे और हम भजन क्रिया में संलग्न नहीं होंगे, अर्थात हम कोई सिस्टम पालन नहीं करेंगे, हम कोई नाम जप नहीं करेंगे, तो ये केवल एक दिखावे की भक्ति रह जाएगी। श्रद्धा से भजन क्रिया तक जाने के लिए हमको बीच में एक सीढ़ी पार करनी पड़ेगी, और उसको कहते हैं साधुओं का संग। तो दूसरी चीज हमें साधुओं के संग से क्या मिलती है, ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमारी आधो श्रद्धा, जो इनिशियल श्रद्धा थी, प्रिलिमिनरी फेथ था, वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो आज हमारा फेथ कैसा है? थोड़ा सा डावाडोल है। कोई ज्यादा हमें साइंटिफिक तरीके से समझा दे कि भगवान नहीं होते तो शायद हम उसकी तरफ भी चले जाएं या झुक जाएं। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते रहेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई हमें डिगा नहीं पाएगा और हमारी श्रद्धा मैच्योर श्रद्धा हो जाएगी। तो ये कब होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे और कृष्ण भगवान की, राम की और सारे अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे। तो भक्तों के संग में कथा श्रवण से हमारी आधो श्रद्धा क्या होती है? मैच्योर श्रद्धा में बदल जाती है। तो पहली चीज क्या हुआ? विवेक आया। दूसरी चीज क्या हुई? हमारी श्रद्धा दृढ़ हुई।
तीसरी चीज क्या होती है भक्तों के संग से? तीसरी चीज होती है हमारा एंथुजियाज्म आता है। हमको ये समझ में आता है कि मेरे यहाँ रहने का, इस शरीर प्राप्त करने का कोई बाय चांस नहीं हुआ है ये सब। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो मुझे मानव शरीर मिल गया, ये कोई चांस से नहीं मिल गया है। ये मानव शरीर मुझे मिला है, मेरे बहुत सारे पुराने कर्म अच्छे रहे होंगे इसलिए मिला है। इस मानव शरीर में भी मुझे भारत में जन्म मिला है, ये भी कोई चांस से नहीं मिला है। इसके लिए भी मैंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे इसलिए मिला है। और वो भी इस समय मिला है, और भक्तों का संग भी मिल रहा है मुझे। तो हमें एक अंदर से विश्वास जागृत होता है, और अंदर से एक निष्ठा दृढ़ होती है हमारी, और साथ में हम इस प्रक्रिया को अच्छे से पालन करेंगे, इस बात के लिए हम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। तो ये जरूरी बात है कि भक्तों का संग हम करेंगे, तब हम अपना पर्पस समझ पाएंगे कि ये ह्यूमन लाइफ मुझे मिली क्यों है। अन्यथा हम बाकी लोगों को देखेंगे, और जैसा वो जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जीते जीते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दो चार लोग हमारे जो है वो क्रिया कर्म में आ जाएंगे, चार छह लोग हमारे लिए व्हाट्सएप पे RIP और ओम शांति लिख देंगे। बट हुआ क्या, सबसे बड़ा लॉस तो हमारा हो गया। ये ह्यूमन लाइफ मिली थी, और इससे हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सारा वेस्ट हो गया क्योंकि हमने भक्तों का संग अच्छे से लिया नहीं। और अंत में जो हमारा एम था कृष्ण प्रेम, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि एक्चुअली भक्तों के संग से हमें क्या मिलता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भक्तों के संग से हमें कृष्ण का संग मिलता है। कितनी सुंदर बात है। तो भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण का संग मिलेगा, और वही तो हमें चाहिए। तो कृष्ण प्रेम जागृत होगा जब हम भक्तों के संपर्क में रहेंगे, भक्तों के साथ चलेंगे, और भक्तों के गाइडेंस में चलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब श्रद्धा है, वो श्रद्धा का मूल भी क्या है, साधुओं का संग है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ हो गई, अब मैंने साधु संग करके भजन क्रिया करना सीख लिया, तो अब भजन क्रिया तो मैं कर रहा हूं, तो अब आगे की प्रोसेस के लिए मुझे साधुओं के संग की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा मन में आ सकता है कि श्रद्धा के बाद प्रभु जी ने बताया था दृढ़ हो जाए श्रद्धा, और साधुओं का संग करके भजन क्रिया करना सीख लो, तो मैं 16 माला करने लगा हूँ, और बाकी अब मैं एक फार्म हाउस पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मुझे किसी भक्त से मिलने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी भजन क्रिया अकेले करता रहूंगा, अब मेरी ऑटोमेटिक अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। धीरे धीरे मेरी निष्ठा आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, आसक्ति आ जाएगी, भाव आ जाएगा और प्रेम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। साधुओं का संग हमें हर स्टेप पे हमेशा लगेगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन है? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज की कथा जिन जिन ने भागवतम के अंदर पढ़ी है, तो वो जानते हैं कि भरत महाराज पूरे संसार के राजा हैं, लेकिन वो सब कुछ त्याग के फिर अकेले जो है एक आश्रम में रहने के लिए चले जाते हैं। और वो ये प्रण कर लेते हैं कि अब मैं अकेले रह के भजन करूंगा और अंत में भगवान को प्राप्त करूंगा। तो वो भाव के स्तर पे थे। भाव के बाद बस एक ही स्तर बचता है भक्ति का, वो है प्रेम। लेकिन भाव के स्तर पे रहकर भी भरत महाराज को एक छोटे से जो डियर है, हिरन है, उसके छोटे से बच्चे, नवजात बच्चे को देखते हैं वो, और उसके प्रति दया उत्पन्न हो जाती है, और फिर उसकी केयर करने लगते हैं। और अंत में क्या होता है, अंत में जब वो शरीर त्यागते हैं तो वो उसी के बारे में सोचते हुए त्याग देते हैं, और इसलिए अगला जीवन उनको एक हिरण का मिल जाता है। और उस हिरण के जीवन के आधार पे फिर वो, उनको खैर याद रहता है भक्ति के कारण, तो वो अगली बार अपना सुधार करते हैं, फिर उसके बाद जड़ भरत के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से 3 जीवन उनके नष्ट हो जाते हैं। ये 3 जीवन उनके क्यों नष्ट हो गए, जबकि वो भाव के स्तर पे थे? केवल इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, मुझे भक्तों का संग करने की आवश्यकता नहीं। तो जब इतने एलिवेटेड व्यक्ति का पतन हो सकता है क्योंकि वो भक्तों के संग में नहीं है, तो हम तो गाजर मूली की तरह हैं, हमारी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको भक्त के संग की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है भक्ति का। इसीलिए एक टर्किश प्रोवर्ब है कि नो रोड इज लॉन्ग विथ गुड कंपनी। तो अगर अच्छी कंपनी रखेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, तो आपको ये लंबा रास्ता, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां आएंगी भक्ति के जीवन में, वो सब आप पूरी कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, और उनको जीत पाएंगे अगर आप भक्तों का संग करेंगे। अब संग भी कई तरीके के होते हैं। आज हम बेसिक बात कर रहे हैं, इसलिए बेसिकली हम संग को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होता है सत्संग और एक होता है असत्संग।
सत्संग का अर्थ होता है कि प्रॉपर संग करना, और असत्संग का अर्थ होता है कि बैड एसोसिएशन। तो सत्संग क्या होता है? सत्संग ये होता है कि एक शुद्ध भक्त के साथ में हमारा संग हो, आदान प्रदान हो, उसको कहते हैं सत्संग। तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि साधुओं का संग, साधुओं का संग, सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? साधुओं का संग करो। अभी किसी दिन हम चर्चा करेंगे कि पूरी भागवतम कुछ नहीं है, केवल साधुओं के संग की कथा है और कुछ नहीं। और फिर वो क्या कहते हैं? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, लव का अर्थ होता है 1/11 ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड का 1/11वां हिस्सा भी अगर कोई शुद्ध भक्त का संग हमें मिल जाए तो सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धियां आपको अटेन हो जाएंगी। इतना महत्वपूर्ण है साधुओं का संग। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र मतलब 1/11 ऑफ ए सेकंड, उतना भी अगर हमें किसी साधु का संग मिल जाए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो वहां पर वो हिप्पीज को प्रीच कर रहे थे। ये वो हिप्पीज थे जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना था, जो कृष्ण को जानते भी नहीं थे, उनका कभी फोटोग्राफ भी नहीं देखा था, कभी भगवत गीता का नाम नहीं सुना था। ऐसे लोगों को शिल प्रभुपाद ने अपना संग दिया, जो कि स्लम एरियाज में वहां पे रह रहे थे, जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो सारे जो नियामक सिद्धांत हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उनको तोड़ते थे रोज। उनको प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त वृंदावन से वहां पर गए और वो अच्छा सा प्रसाद बना के भगवान को अर्पित करके उनको देने लगे। अकेले अपने हाथ से सबके लिए बनाते थे। संडे को करीब 200 लोग आते थे और 200 लोगों का भोजन वो अकेले पकाते थे। और हर दिन भी करीब 25-30 लोग आते थे और उनका बनाया हुआ प्रसाद खाकर जाते थे। सबके लिए गर्म रोटियां बनाते थे, खुद सब्जी काटते थे, खुद सब कुछ करते थे, बर्तन खुद धोते थे। 6-8 महीने के बाद उनमें से किसी एक को सुध आई ये पूछने की कि ये 76 ईयर का आदमी जो है ये सब कर रहा है, तो एक बार पूछें इसको कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। और उस व्यक्ति ने 6-8 महीने के बाद पहला एक व्यक्ति था, उसने बोला कि क्या ये बर्तन मैं धो दूं, क्या आप धोते हो हर बार? तो ऐसा होता है साधुओं का संग। जब ऐसा संग मिला तो वो सब धीरे धीरे बदल गए और सब परम वैष्णव बन गए और महान भक्त बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें साधुओं का संग मिला। साधुओं का संग मिलने से एक छोटा सा बालक भी समझ जाता है और वो कदम से कदम मिला के एक महान वैष्णव के साथ चल सकता है। कैसे चल सकता है? क्योंकि उसे साधु की कृपा मिली। तो साधुओं के संग का अर्थ क्या होता है? कई बार हमको लगता है साधुओं का संग हुआ मतलब दूर से देख लिया, साधुओं का संग हुआ मतलब कहीं पे जाके भीड़ में बैठ गए। साधुओं का संग होता है कि क्या हम उनके कृपा के अधिकारी बने कि नहीं बने। तो सत्संग के बहुत सारे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं। हम उनमें से एक दो उदाहरण लेंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को जब ये उनकी माता ने बताया कि तुम जिस परम पद को चाहते हो वो तो तुम्हें भगवान से ही मिल सकता है, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और जब दृढ़ निश्चय के साथ वो जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें कौन मिले? नारद मुनि मिले। जब नारद मुनि का संग मिला, आशीर्वाद मिला, तो नारद मुनि ने उन्हें प्रक्रिया बताई। और जब उस प्रक्रिया से वो आगे बढ़े तो हम सबको मालूम है कि क्या हुआ। इसी प्रकार से एक हंटर था। उस हंटर को जब नारद मुनि का संग मिला, वो तो नारद मुनि का जो है वो हत्या करना चाहता था, लेकिन जब नारद मुनि ने उन पे कृपा दी और अपना सत्संग दिया तो वो व्यक्ति आगे चल के बहुत ही महान जो है वो लेखक बन गए और आदि कवि बन गए। तो ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन कैसे हुए? सत्संग के कारण। और वाल्मीकि जी को इतना सुंदर ग्रंथ की रचना कैसे कर दी और भगवान की लीलाएं उन्हें पहले से कैसे दिखने लगी? सत्संग के कारण। तो सत्संग इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है, असत्संग। असत्संग का अर्थ होता है बैड एसोसिएशन। ये हम सबके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका उदाहरण क्या है? कंस है। कंस को जब पता लग जाता है कि 8वां बालक जो है वो हो गया है, वो आता है जेल में, देखता है ये बालक नहीं बालिका है, उसको पटकने का प्रयास करता है, लेकिन वो
तो स्वयं माया देवी हैं और वो माया देवी अपनी अष्टभुजा दिखाती हैं, तो कंस डर जाता है और कंस को लगता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद वो आकाशवाणी गलत थी। तो वो जाके देवकी और वसुदेव से माफी मांगता है, बहुत अच्छी बातें करता है, ज्ञान भरी बातें करता है और उनको छोड़ भी देता है और बोलता है कि आप तो पैलेस में रहो, कहीं से ये मिस्टेक हो गई, इस कारण से मैंने आपको इतने साल तक परेशान कर दिया। लेकिन उसी दिन शाम को उसकी राजसभा बैठती है और वहां पे उसको चाण और मुष्टिक और बकासुर और ऐसे बहुत सारे मंत्रियों का संग मिलता है जो कि असत लोग हैं। और जब उनका संग मिलता है तो क्या होता है, सडनली कंस का वो आइडियलिज्म, वो नॉलेज, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है और वापस वो कहाँ आ जाता है, बोले चलो चलो पकड़ो इनको, वापस जेल में बंद कर दो, मेरे पिताजी को भी बंद कर दो, सबको बंद कर दो, और जितने बच्चे पैदा हुए हैं पिछले 10 दिन में उन सबका वध कर दो। अब ये सडन टर्न क्यों हुआ व्यक्ति के अंदर, ये सडन टर्न का रीजन असत्संग था। इसलिए असत्संग बहुत ही खराब चीज। असत्संग का एक और उदाहरण अजामिल के रूप में हम देखते हैं, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, बहुत ही सदाचारी व्यक्ति है, बचपन से बहुत अच्छे संस्कार उसके पिताजी ने दिए हैं, लेकिन एक बार उसका संग बिगड़ता है तो बिगड़ता जाता है, वो और नीचे और नीचे और नीचे गिरता जाता है। अंत में ये हाल होता है कि उसके परिवार को पालने के लिए वो डाकू लुटेरा तक बन जाता है और हत्यारा तक बन जाता है। तो ये क्या हुआ, एक सत्पुरुष व्यक्ति क्यों बिगड़ गया, क्योंकि उसको असत्संग का असर हो गया। तो हमें असत्संग से बहुत बचना चाहिए। असत्संग कैसे असर करेगा, कब असर कर देगा, पता नहीं। मैं तो कई बार जो स्मोकर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछता हूँ कि तुमने पहली सिगरेट कैसे पी थी, तो वो सब यही कहते हैं कि सर पहली सिगरेट तो हमको फ्री में मिली थी। क्रॉनिक ड्रिंकर से आप पूछिए कैसे तुमने ड्रिंक करना चालू किया था, वो कहेगा पहला पैक किसी ने ऐसे ही दोस्ती में मुझे दे दिया था। असत्संग हमारे पूरे इस जीवन को और आगे आने वाले कई जीवनों पे गलत असर डाल सकता है। इसलिए असत्संग से बचना, और हम तो बहुत भाग्यशाली कि हम बचे हुए हैं, लेकिन हमारी अगली जनरेशन को बचाना और ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो असत्संग ही है हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह असत्संग है। इसलिए हमको अगली जनरेशन को अगर बचाना है तो अजामिल का उदाहरण हमेशा याद रखिए। आप घर पे कितने भी संस्कार दे दें, अगर बाहर का माहौल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से ही बचा पाएंगे, और कुछ भाग्यशाली होंगे जिनके बच्चे बचेंगे, और अन्यथा टीनेज आते आते सब जो है रियून हो जाएंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं असत संग त्यागा एई वैष्णव विराचार, स्त्री संगी एका असाधु कृष्ण भक्तार। तो वो कहते हैं कि वैष्णव को हमेशा ये प्रयास करना है और स्ट्रिक्ट रहना है कि ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज्यादा एसोसिएशन आपका नहीं होना चाहिए, असत्संग को आपको त्यागने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर आप असत्संग को नहीं त्यागोगे तो आपकी भक्ति पे कहीं ना कहीं वो असर डालेगा। अब बात ये समझनी कि सबसे बड़ा असत्संगी कौन है हमारा। सबसे बड़ा असत्संगी तो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, हमारा मन है। अगर मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बाकी असत्संग बाहर की तो बाद में असर डालेगी। हमारा मन ही तो हमें उन सब चीजों पे खींचता है। इसलिए सबसे बुरी और बैड एसोसिएशन हमारे साथ ही दिन भर चल रही है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड भी कौन है, हमारा मन है, और हमारा वर्स एनिमी भी हमारा मन है। तो बंधुर आत्मन आत्मनस्य ये नात्व आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मतेव शत्रुवत। तो बंधु भी हमारा कौन है, मन ही है हमारा, अगर हमने उसको जीत के रखा हुआ है। और अगर जीत के नहीं रखा हुआ है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो जैसे जो ऑफ्थेलिया आंखों के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि सबसे अच्छा विजन देखने का क्या होता है, 6x6। 6x6 अगर आपका विजन है मतलब आप स्पष्ट देख रहे हो, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। इसी तरह भगवत गीता का ये जो 6x6 श्लोक है ये हमें दिखाता है कि एक्चुअली मन को कैसे करना है। मन अगर हमारे कंट्रोल में है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा वर्स एनिमी। और माइंड या मन कैसे गेम्स प्ले करता है, जब हम इवन भक्तों के संग में भी रहते हैं तब भी ये कई तरह से जो है वो हमें गफलत में डालता रहता है। जब हमें अच्छा संग मिल भी जाता है तो ये मन हमारा क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं, तो वो हमेशा गेम प्ले करता रहता है और हमको कंफ्यूज करता रहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो एक बार प्रभुपाद
सत्संग के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि एक सत्संग होता है और एक असत्संग होता है, जैसे हमने अभी चर्चा की। और उसी समय एक मच्छर प्रभुपाद की बॉडी पे आके बैठा, तो उन्होंने बताया सबको कि ये देखो, ये देखो, ये मच्छर है ना। बोले हाँ प्रभुपाद, ये मच्छर है। तो बोले मच्छर मेरा संग कर रहा है ना। बोले हाँ कर रहा है, बिल्कुल, आपकी शरीर, दिव्य शरीर पे बैठा हुआ है, आपके सबसे पास में है ये। बोले हाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मेरा खून चूस रहा है। तो जब हमें अच्छे भक्तों का संग भी मिल जाता है, तो हम इतने जो हैं वो एक्चुअली, ऐसा बोलना चाहिए, अनफॉर्चुनेट हैं कि हम उस संग में भी हम खून चूसने लगते हैं। हम उस संग में भी गलतियां ढूंढने लगते हैं, उस संग में भी हमें परेशानी होने लगती है, हम उस संग में भी नहीं रहना चाहते। और ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि हम, ऐसा नहीं कि वो संग खराब है, उसका रीजन ये है कि हम किसी भी संग में जाएंगे, हम अपना वो पुराना चश्मा नहीं उतारना चाहते, हम हर जगह अपनी ईगो छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए हम बेस्ट ऑफ द डिवोटीज के बीच में भी रहें तो हमें वहां पे गलतियां दिखने लगती। तो भक्तों के संग में रह के अगर किसी को ये लगे कि मुझे भक्तों की आवश्यकता नहीं है, और बिना भक्तों की आवश्यकता के मैं अपना जीवन भक्ति में जी सकता हूं, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और इस डेंजरस सिचुएशन से हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें भरत महाराज का उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। भरत महाराज ने भी यही सोचा था कि मैं अकेले भक्ति में पारंगत हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं हो पाए। इसलिए भक्तों का संग और भक्तों के संग की आवश्यकता और महत्व को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं। अब क्यों हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं मंदिर में आते हैं लोग, कुछ दिन आते हैं फिर आना बंद कर देते हैं, और कुछ कहा सुनी हो जाती है, कभी मन मुटाव हो जाता है, कभी उनको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, कभी किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है, जो भी कारण हो। लेकिन एक्चुअल उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबको आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक्चुअली ये हमारा मिथ्या अहंकार ही है। इस मिथ्या अहंकार के अंदर क्या होता है, हम किसी वैष्णव का अपराध कर देते हैं, और ये जैसे ही वैष्णवों का अपराध होता है, तुरंत भगवान क्या करते हैं, हमें उस वैष्णव एसोसिएशन से बाहर निकाल देंगे, और वो हमें फील भी नहीं होने देंगे। भगवान इतने स्मार्ट है, तो हमें क्या लगेगा कि चलो जान छूटी इन भक्तों से हमारी, ये फालतू के लोग हैं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, प्रसाद अच्छा नहीं है, मंदिर छोटा है, भीड़ है, धक्का मुक्की है, पसीना है, पंखा नहीं है, एसी होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है, ये जैसे ही हमने डिसरेस्पेक्ट किया वैष्णवों को, और भगवान के लिए वैष्णव बहुत प्रिय हैं, तुरंत उन्होंने हमको वहां से हटा दिया। अब हमको भगवान ने वहां से क्यों हटाया, उसमें भी एक्चुअली भगवान की कृपाई है हमारे ऊपर, क्योंकि हम वहीं रहते तो हम और ज्यादा अपराध करते उनके प्रति, और ज्यादा गर्त में गिरते, और गहरे जाते, और कहाँ कौन से नरक में जाते। तो भगवान ने कृपा क्या की, वहां से हमको हटा लिया। लेकिन एक्चुअली वो कृपा का दूसरा साइड क्या हुआ कि जैसे ही हमारा गुड एसोसिएशन खत्म हुआ, हमारा बैड एसोसिएशन चालू हो गया, और हमको क्या लगा, हम तो फ्री हो गए, हम तो छूट गए, अच्छा हुआ, देखो कितना बढ़िया, आप संडे को बहुत टाइम है हमारे पास, सैटरडे को बहुत टाइम है हमारे पास, वीकेंड है हमारा पूरा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, आपकी पूरी डिवोशनल लाइफ करप्ट होके नष्ट हो गई। आपकी पूरी डिवोशनल लाइफ को आपने कचरा कर दिया, केवल आपके फॉल्स प्राइड की वजह से। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि मिथ्या अहंकार ही वो चीज है जिसको हमको नष्ट करना है, तो भक्तों का संग जरूरी है। और मिथ्या अहंकार ही वो चीज है जो हमें भक्तों के संग से दूर कर देगी, किसी भी दिन कर सकती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन है, मंथरा और केकई। केकई को अगर आप रामचरितमानस भी पढ़ो, इवन वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो, तो राम जी को वो सबसे ज्यादा चाहती हैं। ऐसा प्योर लव है उनका कि जिसकी कोई सानी नहीं है। कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम को कैकेयी करती है। लेकिन एक व्यक्ति की एक गलत सलाह, एक गलत संग, और उस पे थोड़ा सा ध्यान, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ये एक छोटा सा गलत संग आपकी सोच को करप्ट कर देगा, और ऐसा करप्ट कर देगा। और कई बार ये वाला जो काउंसिल मिलेगा आपको, ये वाली जो सलाह मिलेगी ना, क्यों जाते हो हर बार मंदिर, हर बार मंदिर जाने में क्या रखा है,
क्यों इतनी भगवत गीता पढ़नी है? एंजॉय करो थोड़ा सा लाइफ को, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कभी पढ़ना। लेकिन बात क्या है, एक्चुअली ये दिखने में लग रहा है कि वो कितना मेरा हितैषी है, कितनी अच्छी मुझे सलाह दे रहा है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात है यही मंथरा और केकई वाली। जब मंथरा ने भी सलाह दी थी तो बहुत शुगर कोट करके दी थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ? पूरा उल्टा हुआ। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि असत्संग इस रूप में भी आ सकता है कि हमारा वो वेल विशिंग व्यक्ति लगे लेकिन वो हमें गलत सलाह दे रहा है। तो इसका बैरोमीटर क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे? सिंपल है, जो हमें भक्ति से दूर ले जाएगा वो हमारा शुभाकांक्षी नहीं हो सकता। जो हमें भक्ति से दूर ले जाने का प्रयास करे वो हमारे लिए असत्संग का ही काम कर रहा है। तो ऐसे असत्संग से, कई लोग सोचते हैं कि ऐसे असत्संग से ज्यादा अच्छा है कि अकेले रहो। नहीं, हमने अभी समझा कि अकेले रहना हल नहीं है, आपको सत्संग ढूंढना पड़ेगा। सत्संग नहीं है तो सत्संग हमें बनाना पड़ेगा। अब एक और बात भी ध्यान रखनी है कि हर समय जब हम भक्तों के संग में हैं तो हर सेकंड जो है वो काउंट करता है, क्योंकि हमने सीखा लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। 1/11 ऑफ सेकंड में तो सर्व सिद्धि हो जाती है। तो फिर बोले प्रभु जी हम तो 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, हमारी सर्व सिद्धि क्यों नहीं हो रही? हमारी सर्व सिद्धि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एसोसिएशन का अर्थ है कि पूरा मन वचन कर्म से हमें उनके लिए समर्पित होना पड़ेगा। और यही श्लोक था आज का हमारा, मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो जो प्योर डिवोटी वो क्या करते हैं? प्योर डिवोटी हमेशा केवल भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो कोई भी ग्रुप में आपको लगे भगवान के अलावा चर्चा हो रही है, मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो भक्त की ड्रेस में हो सकता है, तिलकधारी हो सकता है, उसके गले में बीड बैग भी हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान के अलावा कोई और बात कर रहा है तो वो प्योर डिवोटी का एसोसिएशन नहीं है। प्योर डिवोटी का एसोसिएशन का अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से भागवतम में समझाते हैं। शुद्ध भक्त के साथ संग करने का अर्थ होता है उसके सामने नतमस्तक हो जाना और उसके दिए हुए आदेशों का पालन करना। संग का अर्थ ये नहीं है कि भीड़ में एक साथ उनके साथ चक्कर लगाना, उनको बार बार मिलना या देखना, ये भी बहुत आवश्यक नहीं है। क्या आप उनके इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहे हो? आप उनके इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहे हो तो आप सच में शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हो। और अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन नहीं कर रहे हो तो सब केवल दिखावा है। तो अर्थ क्या हुआ? शुद्ध भक्त का संग का अर्थ फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, वो तो एक एस्पेक्ट है उसका। उसका मेन पार्ट है उनके प्रति शरणागति रखना। और शरणागति का अर्थ क्या है? उनके दिए हुए आदेशों का पालन करना। लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है। तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि अच्छा ये मैं करूंगा लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा प्रभु जी? आप कुछ बताएंगे अच्छा तो फिर शायद करें हम। तो शिलो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो कुछ भी अपने जीवन में हमें मिलने वाला है वो प्योर डिवोटीज की एसोसिएशन से ही मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या मिलेगी? ये जो हम अभी इतने सारे जंजाल में हैं संसार के, और इसी को, हमारे शरीर को ही हम सत्य मान के बैठे हुए हैं, सबसे पहले शुद्ध भक्त का संग हमें इस बात से बाहर निकालेगा। सबसे पहले हमें पता चलेगा कि शुद्ध भक्त जो है वो इसके बियॉन्ड की चीज। तो शुद्ध भक्त का संग हमें क्या करेगा? शुद्ध भक्त का संग हमें हमारा जो अभी अपरिपक्व भक्ति का फल है, जैसे एक पका हुआ आम होता है और एक कच्चा आम होता है। कच्चा आम हरा होता है, पका हुआ आम जो है वो धीरे धीरे रेड येलो हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे एक आम धीरे धीरे पकता है, ऐसे ही भक्तों का संग करके हमारी भक्ति धीरे धीरे पकेगी और वो जो अनराइप मैंगो है वो राइप मैंगो हो जाएगा। तो ये राइप मैंगो कब होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि सेम बात जो यहाँ पर हम भगवत गीता में समझ रहे थे कि भक्त जब भी साथ में आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो केवल भक्ति की बात करेंगे, कुछ और बात वो नहीं करेंगे। और जब हम ऐसे संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हम भी यही सब बातें करने लगेंगे और सच में हमारी भक्ति की शुरुआत वहां से होगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध भक्त है कहाँ पे? ऐसा प्योर डिवोटी हमें मिलेगा कैसे जिसका हम संग करें? यह प्रश्न ये है कि कौन है ऐसा शुद्ध भक्त, किसको हम शुद्ध भक्त माने?
तो शुद्ध भक्त उस सबको मान सकते हैं जो इस पैरामीटर पे फिट होता हो जो भगवान ने बोला है, कि जो हमेशा मेरे बारे में चर्चा करे और दूसरों को मेरे बारे में बताए और उसमें ही आनंद में रहे, वो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की कितनी सिंपल डेफिनेशन है। तो इतना ऐसा शुद्ध भक्त अगर हमें मिल जाए तो हम उसके प्रति नतमस्तक हो जाएं, ऐसा हमें हमेशा लगता है। लेकिन बात यह है कि एक्चुअली जो भी हमें भक्त मिल रहा है वो भी तो उसी रास्ते चल रहा है और हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, वो को पैसेंजर है, इसलिए वो भी शुद्ध भक्ति के रास्ते पर ही जा रहा है। तो जिसका भी डिटर्मिनेशन फिक्स है कि उसे शुद्ध भक्ति, अंत में कृष्ण प्रेम चाहिए, वो सब शुद्ध भक्त हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु हम समझाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये भेद नहीं करना कि कौन शुद्ध भक्त है कौन शुद्ध भक्त नहीं है। जो भी अपनी माला अच्छे से कर रहा है और भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, वो हर कोई जो है वो शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त केवल एक बहुत ही पहुंचा हुआ महापुरुष जैसे श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज वो बस नहीं है। शुद्ध भक्त वो भी है जो एक नियोफाइट है, जो अभी अभी आया है लेकिन सिंसियर है। हाँ, जो इनसिंसियर है वो शुद्ध भक्त नहीं है। जो सिंसियरिटी से अपना प्रयास कर रहा है, चाहे वो कभी कभी प्रयास में विफल भी हो जाता है, वो भी हर कोई शुद्ध भक्त है। तो जो भी इस अपने गोल में क्लियर है, चाहे वो अभी पहुंचा नहीं है, वो हर कोई जो है हमारे लिए वंदनीय है और हमें उसका संग लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि अभी उनके हृदय में भक्ति है और ये भक्ति का लता का बीज जो है वो उनके हृदय से हमारे हृदय में आएगा। तो हमने एक उदाहरण अभी लिया था कि आम धीरे धीरे पकेगा, लेकिन आम तो लगेगा तब जब आम का बीज होगा, उसका पेड़ होगा और फिर उस पे फल लगेंगे। तो हम सब इस बात पे तो ध्यान देते हैं कि हमारा अनराइप मैंगो कब राइप होगा, लेकिन हम पहले इस बात पे तो ध्यान दें कि हमारा सीड है कि नहीं हमारे पास। वो सीड है जिससे वो पेड़ बनेगा, और वो गुठली से जब पेड़ बनेगा तो फिर उसमें फल लगेगा भक्ति का, और तब वो कभी पकेगा शुद्ध प्रामाणिक भक्त के संग में। लेकिन वो बीज कहाँ से आएगा, वो बीज तो हमें भक्तों का संग लेकर ही मिलेगा। और वो बीज कोई हमें न्यूफाइट डिवोटी भी दे सकता है, जो आके हमसे बोल दे कि ये भगवत गीता पढ़िए, बहुत अच्छी है, ये छोटी सी बुक है, इसको पढ़िए, यहाँ पे मंदिर है आइए, ये प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, इसमें आइए। तो ये क्या हुआ, ये उसने हमारे हृदय में बीज आरोपित कर दिया। अब ये बीज धीरे धीरे हमारी श्रद्धा से और हमारे प्रयास से आगे पेड़ में बनेगा और फिर उस पे वो फल लगेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है हमारे अनराइप मैंगो को राइप करने में, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि पहले वो मैंगो का पेड़ उगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें भक्तों का संग, जो भी भक्त हमें मिल रहे हैं उनका संग हमें करना पड़ेगा। इसीलिए भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि जैसे एक लकड़ी दूसरी लकड़ी से जो है वो टकराती है तो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में जो अग्नि है वो अभी ढकी हुई है भक्ति की, लेकिन अगर गुरु का कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, तो ये अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। लेकिन ये कब होगी, जब हम अपने कान से अच्छे से सुनेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से हम श्रवण करें। श्रवण करना अर्थात सुनना, शास्त्रों को सुनना, हरिनाम को सुनना, संकीर्तन को सुनना, शुद्ध भक्तों की वाणी को सुनना, श्रील प्रभुपाद को सुनना, इसी से हमारा जो है ये प्रगति होगा। इसलिए प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान 18th चैप्टर के 55th श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि कोई जैसा मैं हूं वैसा अगर मुझे जानना चाहता है तो केवल भक्ति से मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, जैसा मैं हूं ऐसा जानना है तो केवल भक्ति से मुझे जान सकते हो। और ये भक्ति कहाँ से आएगी, जिसके पास होगी वही तो दे पाएगा, जिसके पास नहीं होगी भक्ति वो हमें भक्ति कैसे देगा। तो भक्ति कैसे आएगी, भक्ति भक्तों का संग करने से आएगी। तो जब हम भक्तों का संग करें तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हैं, बहुत सीनियर श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, ही वाज अफ्रीकन बॉडी डिवोटी, बहुत ही महान भक्त हुए। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया कि जब हम भक्तों के संग में रहें
और कभी कभी ऐसा मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी कहाँ सुनी हो जाए, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन हम अपना शरीर त्याग रहे होंगे, यही लोग हमारे आसपास खड़े होंगे। अगर हम इतनी सी बात याद रख लें कि जिस दिन हम अपना शरीर त्यागेंगे, यही भक्त हमारे आसपास होंगे, यही संग जो हमने लिया है, यही हमें अंत में दिखाई देगा। तो अंत में हमें ये याद नहीं आना चाहिए किसी का चेहरा देख के, अरे मुझे तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, या आपके साथ तो मेरी 2 साल पहले लड़ाई हुई थी। हमें क्या याद आना चाहिए? हर भक्त को देख के हमें भगवान की, गुरु महाराज की याद आना चाहिए। अगर ये गुरु महाराज की और भगवान की याद आती है तो बिल्कुल सही है, हम सही रास्ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट के लेवल पे बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में हम मंदिरों में देखते रहेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमारा किसी से भी कोई भी वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो हो सकता है अंत में हम उन्हीं का चेहरा देखें और हमारा पूरा डिवोशनल जो एंडेवर था वो वेस्ट हो जाए। बट एक्चुअली क्या हो रहा है भक्तों के संग में, हो क्या रहा है आजकल? भक्तों के संग में आजकल ये हो रहा है कि ज्यादातर लोगों को लगने लगा है कि अच्छा संडे है, कहाँ जाएं, कहीं जाने का टाइम नहीं है, चलो हम चलते हैं इस्कॉन मंदिर। क्यों? क्योंकि वहाँ खाने को मिल जाता है। तो ये कोई क्लब या पार्टी है, या फील गुड फैक्टर है, या कोई सोशल गैदरिंग है, या नेटवर्किंग का एरिया है? नहीं। क्या ये ग्रुपिज्म का एरिया है? एक मेरा ग्रुप है, एक तुम्हारा ग्रुप है, एक ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, आपस में लड़ेंगे? एक्चुअली ये सब भक्तों का संग नहीं है। ये सब जो है, ये हम अपने बाहर की सोच को जब मंदिर में लेके आते हैं, तब ये सब चीजें होती है। तो सारा ग्रुपिज्म जो हमको दिखता है वो गलत है। भक्तों का संग ग्रुपिज्म नहीं है, भक्तों का संग केवल फील गुड फैक्टर नहीं है, भक्तों का संग केवल क्लब पार्टी करने की जगह नहीं है, भक्तों का संग मेरा बिजनेस बढ़े इसकी नेटवर्किंग करने की जगह नहीं है। भक्तों का संग इससे बहुत बहुत आगे की चीज है, जैसा हमने इस पूरे सत्र में समझा। इसलिए रियलिटी चेक ये करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जिस दिन आपकी बिजनेस नेटवर्किंग बंद हो जाएगी, आपका मंदिर आना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपका ग्रुप टूट जाएगा, आपको मंदिर में मन नहीं लगेगा। जिस दिन आपको लगेगा अरे प्रसाद बोरिंग हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट खुला वहां चलते हैं, तो ये क्या हो गया, फिर आपको लगने लगेगा मंदिर जाना तो समय व्यर्थ करना है। जब मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैं जब मंदिर जाता हूँ तो मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, मैं क्यों मंदिर जाऊं? मुझे इससे ज्यादा बेहतर चीजें करने के लिए तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं भक्तों का संग क्यों लूं? तो ये रियलिटी चेक हमेशा करना चाहिए कि जब मंदिर ना जाने की इच्छा हो, तो इसमें से कौन सा कारण आड़े आ रहा है। जब हम जीवन में हर चीज मैनेज कर सकते हैं, तो हमको अपना प्रयास पूर्णतः ये करना चाहिए कि हम भक्तों का संग मैक्सिमम ले पाए, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी दिन हो हमारा। हम सबका एक दिन आखिरी दिन होगा, और उस आखिरी दिन हमने भक्तों का संग लिया कि नहीं किए लिया, ये हमें नहीं पता रहेगा। इसलिए रोज हमें यही सोच के लेना चाहिए भक्तों का संग। जैसे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूं इन 7 दिनों में, चलो मैं वर्ल्ड टूर करके आ जाता हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 7 दिनों में मैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाना खा के आ जाता हूँ। उन्होंने इन 7 दिनों में ये नहीं सोचा कि चलो सबसे बढ़िया नेटफ्लिक्स पे क्या क्या मूवीज आई हैं वो देख लेता हूँ। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन 7 दिनों में मैं केवल भक्तों का संग करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। और इस चीज को उन्होंने कैसे निर्णय लिया? भागवतम के अंदर आता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना मल त्याग कर देता है तो मल की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, ऐसे उन्होंने पूरे संसार के राज्य को त्याग दिया, मुड़ के नहीं देखा और चले गए, वो गंगा जी के किनारे बैठ गए। अब मैं केवल भक्तों का संग करूंगा। तो ये होता है भक्तों का संग। मत चित्ता मद गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भक्तों का संग कैसा होता है? भक्तों का संग ऐसा होता है, आप में से जो लोकल ट्रेन में बॉम्बे की बैठे हो, केवल आपको क्या करना है, सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ, भीड़ आपको अंदर भी डाल देगी। जब आपको बाहर निकलना हो, सबसे आगे गेट पे आके खड़े हो जाओ, भीड़ धक्का देके बाहर भी निकाल देगी। ऐसे ही केवल भक्तों के संग में बने रहिए, केवल भक्तों के संग में बने रहिए। भक्त आपको धक्का देके गोलोक धाम भी पहुंचा देंगे। आपको केवल भक्तों के संग में वैसे ही बने रहना जैसे लोकल ट्रेन में एंट्री के लिए केवल आगे गेट पे खड़े होना है। क्योंकि भक्तों का संग अकेली ऐसी चीज है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी बताते हैं, जो हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिला सकती है। कोई मेडिसिन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस, कोई फिलोसॉफी, किसी चीज में यह ताकत नहीं है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिला सके। केवल शुद्ध भक्त का संग हमें इससे छुटकारा दिला सकता है। और क्या हम आज भी सीरियस नहीं होंगे भक्तों का संग लेने के लिए? तो हम कब सीरियस होंगे? जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
तो वो सबसे अनफॉर्चुनेट व्यक्ति हम ही रहेंगे कि सब जानते हुए भी हमने कुछ नहीं किया। भक्तों के संग में होना क्या चाहिए, इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पे कभी बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। अभी मैं केवल एक पॉइंटर के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि एक्चुअली फिर भक्तों के संग में करना क्या चाहिए। आपने तो बोल दिया नेटवर्किंग नहीं करना है, क्लब नहीं बनाना है, ग्रुपिज्म नहीं करना है। करना क्या है फिर भक्तों के संग में? करना है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेव षट्विध प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं, वो बताते हैं भक्तों के बीच ये 6 आदान प्रदान होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति अर्थात गिफ्ट देना, और जब वो अच्छे मन से आपको गिफ्ट दें तो उन गिफ्ट्स को रिसीव करना। ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट है भक्ति की गिफ्ट। जो हमारे रियलाइजेशन हो वो हम उनके साथ शेयर करें, जो उनके हों वो हम उनसे सीखें। जैसे हम इस सत्र में कर रहे हैं, हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिर हम इसको ओपन करेंगे डिस्कशन के लिए, हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। अपने हृदय की जो सबसे गहराई में जो बात हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, उस बात को हम भक्तों के साथ शेयर करें। तब तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे कि प्रभु जी मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जब चैंटिंग करता हूँ मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रीडिंग कर नहीं पा रहा हूँ। जब हम अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे कि मेरे अनर्थ हैं, ये मैं कैसे पार पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी जाए, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हमें पूछना है और बताना भी अगर हम उस स्तर पे हैं, और प्रसादम लेना भी है, और प्रसादम जो है उनको देना भी है। तो ये 6 चीजें जो करेगा, वो 6 चीजें भक्तों के संग को बलवान बनाएगी। इन 6 के अलावा 7वीं जो भी आप चीज करोगे भक्तों के संग में, वो आपकी भी भक्ति को नष्ट करेगी, प्रजल्प करेगी, और बाकी सबका भी समय व्यर्थ करेगी। तो भक्तों के संग में ये बातें नहीं होना चाहिए कि क्या आपने सुना उनके साथ क्या हुआ। क्या मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? तो अगर कोई भी आपसे ऐसी सीक्रेट बात बता रहा है तो आप उनको हाथ जोड़िए, बोलिए कि ये 6 चीजों में से कुछ है तो बताइए। अगर आपकी पर्सनल बात है तो बताइए। अगर उस बात को बताने से आपकी भक्ति में बल मिलता है तो बताइए। अगर उस बात को बताने से मेरी भक्ति प्रगाढ़ होती तो बताइए। लेकिन अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो कृपा करके मुझे कोई सीक्रेट बात मत बताइए, क्योंकि मैं कुछ भी सुनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तो अलग अलग प्रकार के भक्त हमें अपने जीवन में मिलेंगे, उनसे हमें अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ेगा। और इसी को अगले श्लोक में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि जो भी भगवान का नाम ले रहा है उसको हमें मन से जो है प्रणाम करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है उनके सामने हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जो भगवान की भक्ति में लगे हैं और श्री विग्रह की सेवा में लगे हैं और अच्छी भक्ति कर रहे हैं और शुद्ध भक्त हैं, उनका हमें संग लेना चाहिए, उनको अच्छे से उनकी सेवा में लगना चाहिए। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा हृदय भी आगे बलवान होगा, और हम भी ये जो हमारी टेंडेंसी है भौतिक कि हमको हमेशा हर चीज में गलती दिखती है और हर किसी को हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ये हमारी फॉल्स ईगो है एक्चुअली। ये हमारा मिथ्या अहंकार है कि मुझसे महान कोई नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे महान कोई नहीं है इसलिए मैं सबकी बुराई करता हूँ। ये बुराई मैं केवल इसलिए करता हूँ कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है मेरे अंदर सुपीरियरिटी का, वो मुझसे बुराई करवाता है। सच में भक्तों का हम संग लेंगे तो ये धीरे धीरे ये बीमारी हमारी खत्म होगी। कुछ लोगों को ज्यादा समय लगेगा, कुछ लोगों की बीमारी ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तो किसी को कभी क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको जज की पोजीशन पे बैठाया गया है, अगर आप मैनेजमेंट के लेवल पे हैं, तो उस व्यक्ति को अलग बुला के समझाइश दे सकते हैं। लेकिन ओपनली किसी को भी क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है भक्तों के संग में। और हम में से ज्यादातर की क्योंकि मैनेजमेंट की पोजीशन नहीं है या हम उतने उस लेवल पे नहीं है, तो हमें तो बाकी किसी की कोई गलती देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं, इनको कौन देखेगा। हम अपने अनर्थों को मैनेज करें कि दूसरों के अनर्थों को मैनेज करेंगे। अब ऐसा भक्तों का संग हमें कहाँ मिलेगा? तो शिल प्रभुपाद की कृपा से, और उन्होंने इतने अथक जो प्रयास किए उससे उन्होंने हमारे लिए ये संग बहुत सुलभ कर दिया। लगभग पूरे संसार के हर मेजर सिटी में इस्कॉन का मंदिर है, या भक्तों का कुछ न कुछ संघ की जो है वो व्यवस्था है। तो आप संसार में कहीं भी चले जाएं, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो यहाँ भक्तों का संग नहीं मिल रहा है।
डेफिनेटली वहां पे भक्तों का संग आप खोजेंगे तो आसपास आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसी कोई जगह है वीरान में जहाँ कई भक्तों का संग नहीं भी है, तो आजकल ऑनलाइन तरीका है, इससे हम भक्तों का संग कर सकते हैं। और हम धीरे धीरे वहां पे जो लोग हैं उनको कल्टीवेट करके हम भक्तों का एक समाज विकसित कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो ये सुंदर जो मंदिर है, इसमें जितने सुंदर श्री विग्रह हैं उतने ही सुंदर भक्त भी हैं। बस हमें उन भक्तों का संग करना है तो हमें उनकी सुंदरता दिखाई देने लगेगी। तो मेरी आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि जब भी मौका मिले भक्तों का संग लीजिए। उसको हम अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं, जैसे हम अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, इसी प्रकार से हम कभी मीटिंग्स कर सकते हैं घरों में, वहां ले सकते हैं। हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके ले सकते हैं, विग्रहों की सेवा के रूप में ले सकते हैं, प्रसाद बना के बांट के भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, हम भक्तों के साथ में ग्रंथों पर चर्चा कर सकते हैं। और ये सब चीजें हमारे यहाँ जबलपुर में हो रही हैं। जो आश्रय ग्रुप चल रहे हैं साक्षी केशव प्रभु जी की कृपा से, उन सारे आश्रय ग्रुप्स में ये सब चीजें हो रही हैं और प्रामाणिक रूप से हो रही हैं। तो ये सारी बात जो हमने सीखी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, ये केवल थ्योरी की बात नहीं है। ये सब चीजें हमारे लिए सुलभ हैं। अगर हम अच्छे मन से करेंगे तो हम सब भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो आज के सत्र के अंत में हम ये समझे कि ये 64 में से 5 सबसे इंपॉर्टेंट थी भक्ति की प्रैक्टिस। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था साधु संग, क्योंकि साधुओं का संग करने से हम अपने आप धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में प्रवीण हो जाएंगे। हम उनके साथ में ग्रंथों का अध्ययन भी करने लगेंगे। हम उनकी वजह से और उनकी प्रेरणा से धीरे धीरे विग्रहों की भी सेवा करने लगेंगे। और जब ये सब होगा तो अपने आप भगवान वहां निवास करने लगेंगे और वो जो है वो एक महान तीर्थ स्थान बन जाएगा, चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो। इसलिए महाप्रभु के अनुगत्य होके हम क्या प्रयास करें, हम प्रामाणिक शुद्ध भक्तों का संग लेने का प्रयास करें। तो हम सब साथ में चलें, एक साथ चलें, प्रभुपाद के अनुगत्य होके चलें, भगवत गीता समझें और अपने जीवन को धन्य करें। और जब हम इस जीवन में शरीर को त्यागें तो हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास हो कि ये वाला जीवन मैंने असंख्य मेरे जीवनों में बहुत अच्छे से जिया, क्योंकि मैं भक्तों का संग कर पाया। तो हम केवल मी ना सोचें जैसा हम आज के समाज में सोचते हैं, हम वी सोचें, हम अपन सबके बारे में सोचें। हम सोचें हम हर व्यक्ति को कैसे इससे जोड़ें, कैसे हम उसकी भक्ति को आगे बढ़ाएं और साथ साथ हमारी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की कृपा से हम ये सत्र ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई गलती हो तो बता सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो जी हमें माला की डायरेक्शन को चेंज क्यों करना पड़ता, एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं करते? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न बाकी सब लोगों को समझ में आया कि ये प्रश्न को मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। ये हमारी माला झोली है, ये हमारी माला है। ये माला के अंदर ये जो बीड है इसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो 108 हमारी बीड्स हैं, ये 108 सखियां हैं भगवान की। अब ये जो माला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है, तो हम भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के अपना जीवन जीना चाहते हैं। अगर हम इस बीट को क्रॉस कर देंगे तो हमने क्या किया, भगवान को क्रॉस कर दिया। तो ये हमें हमेशा जीवन में याद रहे कि कभी भगवान को हमें क्रॉस नहीं करना है, उनको सेंटर में रखना है। तो हम कैसे माला जाप करेंगे, जब हम जाप करते करते यहाँ तक आएंगे तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या हुआ, सेंटर में हमेशा कृष्ण रहे और हम उनके आसपास ही रहे, उनके आसपास ही रहे, उनके आसपास ही रहे। एक स्पाइरल हो गई हमारी चैंटिंग, कैसी हो गई, एक स्पाइरल हो गई। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आज बताया गया कि भक्तों का संग जो जब करते हैं तो मिथ्या अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है, जी और यही भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जी। तो प्रभु जी, जब हम भक्तों का संग करते हैं हम्म। तो मिथ्या अहंकार, उसमें बताया कि ईगो हर्ट होता है, और फिर वो ईगो हर्ट होता है तो फिर धीरे धीरे अहंकार खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जी। प्रभु जी, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब अगर ईगो हर्ट होगा तो जो नए लोग हैं उनको तो गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा। हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। और और फिर जब वो मंदिर में उनके अंदर बुरा भाव आएगा, तो फिर अगर बुरा भाव आएगा तो फिर भगवान फिर दूर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी, हाँ, तो ये तो इसको जो ट्रिकी है किस तरह से सिचुएशन है, देखें? इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है। जो इस तरह से समझ के जाएगा मंदिर में, उसको पता है कि मुझे ताड़ना मिलने वाली है, तो वो उसको अलग तरीके से लेगा। इसीलिए ये ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरा, भक्त बहुत कृपालु हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप पहले दिन जाएंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप रिलैक्स रहिए। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जब आप धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करोगे, और जिस दिन आपको लगेगा अब तो मुझे बहुत आता है, उसी दिन आपको एक वरिष्ठ भक्त से जो है एक ताड़ना मिलेगी, और आपको समझ में आएगा कि मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। तो भगवान हमेशा ये अरेंजमेंट करेंगे कि मोस्टली आपका पहले दिन ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। पहले दिन आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां, सो कॉल्ड, और लिमिटेशंस, और बहुत सारे इश्यूज आपको दिखने लगेंगे मंदिर के अंदर भी। इसीलिए जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोई तीर्थ स्थान जाओ तो अकेले अगर आप जा रहे हो तो 3 दिन से ज्यादा मत जाइए। क्यों मत जाइए? क्योंकि 3 दिन तक वो नॉवल्टी फैक्टर है, और चौथे दिन से क्या होगा, आपको खुली हुई नाली दिखने लगेगी, सुअर दिखने लगेंगे। ऐसे ही भक्तों के संग में भी होता है। शुरू में नॉवल्टी फैक्टर है, इसलिए सामने भक्त भी केयरफुल रहते हैं और हम भी केयरफुल हैं। जैसे वो नॉवल्टी खत्म होगी, हमारा ईगो जो है वो क्रश होना चालू होगा कि आप कोई सलाह दोगे और आपकी सलाह कोई नहीं सुनेगा। तो उस दिन आपको लगेगा, अरे मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ, मेरी कोई सलाह क्यों नहीं सुनता मंदिर में। लेकिन दैट इज द राइट वे। जब वो नहीं सुनी जाएगी, वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसी से आपकी प्रगति होगी। ठीक है प्रभु जी। तो इसका चिंता मत करिए। और भक्त बहुत ही कृपालु हैं, वो अगर आप दूर भी जाना चाहोगे तो पकड़ के वापस ले आएंगे। और भगवान कृष्ण तो उससे ज्यादा कृपालु हैं। आप अगर एक बार मंदिर में एक कदम भी रखोगे तो भगवान आपको अगले असंख्य जीवन तक छोड़ेंगे नहीं। आपको हर बार मौका देते रहेंगे कि आप भक्तों का संग करते रहो। इसलिए भक्तों का संग करने से हमारा ईगो जो है धीरे धीरे शमन होगा। फॉल्स ईगो धीरे धीरे नष्ट होगा, दोनों तरीके से। एक तो ताड़ना मिलेगी तो होगा, और दूसरा हमें ज्ञान भी तो मिलेगा। तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहाँ अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये साधु संघ के इसमें एक इंस्ट्रक्शंस का बताया कि साधु संगम जो शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पालन करके भी कर सकते हैं, जी या नाम कीर्तन करके भी बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और और उनके साथ जैसे अभी ऑनलाइन ये चल रहा है, ऐसे भी हो सकता है, और ऑफलाइन जो है वैसे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रभु जी, जैसे भक्ति में पहले बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम। यस तो यस। पहला नंबर, जी, पहला श्रवणम नंबर का। श्रवणम है। बिल्कुल। जी। तो प्रभु जी, साधु संघ में हमें जो है मतलब किस तरह से इसको हाँ बिल्कुल, करना बहुत चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछ जी, और वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। एंड दिस शोज दैट यू आर एक्चुअली डीपली थिंकिंग अबाउट इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, दिस इज द वे टू प्रोग्रेस इन भक्ति। बिल्कुल आप सही जा रहे हो। तो बात यह है कि जो हमारी आधो श्रद्धा है, और उसके बाद जो है हमारी साधुओं का संग है, और उसके बाद भजन क्रिया है। ये जो भजन क्रिया वाला सेक्शन है, यहाँ पे आता है सारा कुछ, स्मरणम, वंदनम, सा, ये सारे जो सीक्वेंस है नवदा भक्ति की, वो यहाँ से चालू होगी, भजन क्रिया से। तो पहले दो सीढ़ी क्या हुई? पहली दो सीढ़ी हुई कि हमको सबसे पहले आधो या इनिशियल फेथ रखना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी फेथ। और उसकी अगली सीढ़ी क्या हुई? उसकी अगली सीढ़ी हुई कि हमें साधुओं का संग करना पड़ेगा। तो ये फेथ हमारा स्ट्रांग होगा। जब उनके संग में रहेंगे तो हम भजन क्रिया करेंगे। इस भजन क्रिया की सीक्वेंस में सब कुछ आएगा, जिसकी शुरुआत श्रवणम से होगी। तो श्रवणम का एक हिस्सा क्या हो गया? श्रवणम का एक हिस्सा हो गया जब हम किसी भक्त को सुन रहे हैं, तो वो भी श्रवणम है।
और कीर्तनम का हिस्सा क्या हो गया, जब हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो संकीर्तन हो। जब आप नाम जप कर रहे हो तो वो भी कीर्तन है, जब नाम जप करते हुए आप सुन रहे हो तो वो कीर्तन भी है और श्रवण भी है। तो इसलिए ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन सही में भजन क्रिया जिसको टेक्निकली बोला जाता है वो तब चालू होती है जब साधुओं का संग आपको मिल चुका है। ठीक है प्रभु जी, तो ये है उसकी प्लेस। जी प्रभु जी। नाउ इज इट क्लियर? जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक पिछले सत्र के बारे में मेरी हाँ प्रश्न बहुत रहते हैं। जी बोलिए। तो पिछले सत्र में प्रभु जी श्रीमती राधा रानी के बारे में मैं बताया गया था। जी तो उसमें बोला था कि श्री कृष्ण भगवान ही जो है उनको राधे करके बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। और और उम, लेकिन प्रभु जी वृंदावन में जैसे देखा कि वहाँ मतलब हर कोई मतलब हाँ राधे राधे करके ही बोलता है। हाँ और प्रभु जी जो सेवा की बात हुई थी कि जैसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सेवा करने की बात आती है तो जैसे वो बोलते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं अभी। तो प्रभु जी जैसे चैंटिंग भी एक मतलब सेवा है, बिल्कुल और जो बिल्कुल काम करना है वो भी एक सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें प्रभु जी हम फिर मतलब किस सेवा को ठीक है प्रेफरेंस ठीक है, दें? वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। वो मैंने एक जस्ट एक पासिंग रिमार्क जैसा दिया था, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से सुनते हो इसलिए आपने उस चीज को पकड़ लिया। राधे एक्चुअली, राधा शब्द जो है वो राधा रानी, हम तो हमेशा कहते हैं श्रीमती राधा रानी, ये उनका सही संबोधन है। राधा भी जब हम भजन गाते हैं तो गाते हैं, दो भजन ऐसे भी हैं हमारे आचार्यों को लिखे हुए जिसमें राधे शब्द भी आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक्चुअली राधा और राधे में अंतर क्या है। राधा और राधे में अंतर ये है कि राधा जो है उनका फॉर्मली हम जब उनको बोलेंगे तो श्रीमती राधा रानी बोलेंगे, थोड़ा सा हम उनसे अगर हमारा कुछ रिलेशन है तो हम राधा बोल सकते हैं। राधे जो है वो बहुत ही प्रेम से संबोधित किया जाता है जब उनको, जो वृंदावन के निवासी हैं उनका प्रेम से संबंध है राधा रानी का, इसलिए वो राधे बोलते हैं। हम तो वृंदावन में नहीं रह रहे, हम तो भगवान कृष्ण नहीं बन सकते, ये तो हम जानते हैं, इसलिए हम उनको राधे के रूप में कभी ओपनली पब्लिकली संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि राधे शब्द जो है वो बहुत इंटीमेट शब्द है। जैसा मैंने एक उदाहरण उस समय भी दिया था कि कोई फ्रेंड हो किसी का और वो घर पर आए, वो उसकी वाइफ को, जो उसकी फ्रेंड की वाइफ है, उसको बहुत इंटीमेट तरीके से संबोधित करे तो क्या उसके दोस्त को अच्छा लगेगा? डेफिनेटली नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम जब उस शब्द को बोलने के अधिकारी नहीं है उस रूप में, तो हमको उस रूप में नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई प्रामाणिक आचार्य का लिखा हुआ भजन है जिसमें राधे आ रहा है तो आप गा सकते हो उसको, क्योंकि भाव उनका है, शब्द उनके हैं, आप तो केवल गा रहे हो उसको। लेकिन नॉर्मली हमको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि जब हम नाम जप कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं और हमें कोई सेवा मिलती तो क्या करना चाहिए। देखिए नॉर्मली ज्यादातर सेवा जो है वो प्री डिस्टाइंड डिटरमाइंड होती है, एक दो दिन पहले से हमें पता रहता है कि इस समय ऐसी सेवा आएगी, तो हमें अपनी चैंटिंग को उस तरह से मैनेज करना चाहिए कि उस समय की सेवा के लिए हम उपलब्ध हों। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी में बड़ी कोई सेवा आपको मिलने वाली, तो आप उस हिसाब से अपनी चैंटिंग पहले फिनिश कर लो ताकि आप उस समय सेवा के लिए उपलब्ध हो, या आप चैंटिंग को अपना थोड़ा आगे पीछे कर लो, क्योंकि सेवा को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चैंटिंग में मांग क्या रहे हैं, सेवा ही तो मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली नाम जप करना भी एक प्रकार की सेवा है, लेकिन जो फिजिकल सेवा है, भक्तों की सेवा है, वो ज्यादा बड़ी सेवा है। तो डेफिनेटली हमको अपने नाम जप को पूरा तो करना है, लेकिन हम इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हम दोनों चीजों को कर पाए। ठीक है प्रभु जी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई और प्रश्न? हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हाँ जी बोलिए माता जी, बोलिए माता प्रभु जी। जी ने एक बार किसी डिवोटी के से सुना था कि हम्म। राधा रानी जो है वो विंध्य पर्वत की भी पुत्री रही है। हाँ रही है जी। हाँ, तो विंध्य पर्वत तो मध्य प्रदेश में भी है, हाँ बिल्कुल है, मतलब मध्य मध्य प्रदेश में प्रदेश में ही। पाए जाते। हाँ हाँ हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश भी फिर धाम हुआ? बिल्कुल, सब कुछ भारत तो पूरा धाम है माता जी। तो वो कथा आती है कि एक्चुअली उनका जन्म यहाँ पे होता है, और फिर ये जो पूतना है ये
उनको उड़ा के ले जाती है और फिर वो कुछ ऐसा होता है कि वो वहां पर गिर जाती हैं यमुना नदी में, और फिर वो बहते हुए कमल पे वृषभानु महाराज को मिलती। तो ये कथा है और ये प्रामाणिक कथा है। अब आप कहोगे कि दो दो कथा कैसे होगी राधा रानी के बारे में, तो उसको समझते हैं हम, जिसको कहते हैं कल्प भेद। कल्प भेद का अर्थ होता है कि अलग अलग कल्प में भगवान अपनी लीला में थोड़ा बहुत अंतर करते रहते हैं, क्योंकि वो भी एक ही एक चीज करके बोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कल्प भेद के आधार पे हम समझते हैं कि राधा रानी की जो जो कहानी कथाएं हैं, किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ, वो सब सत्य है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि श्रीमती राधा रानी जी को हमें राधे संबोधन नहीं करना चाहिए, जी, तो जैसे कई लोग मिलते जुलते हैं और वो अपना हमसे तिलक देख के, कंठी देख के हमसे राधे राधे कहते हैं, तो हमें क्या रिस्पांस देना चाहिए? हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा यही करते थे। प्रभुपाद जब वृंदावन में मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो जो भी उनको मिलता था, हर कोई उनको जानता था कि ये तो बहुत प्रामाणिक आचार्य हैं और पूरे वृंदावन को लेकर गए हैं विदेश में, सब जगह प्रचार कर दिया, इतने भक्त आ रहे हैं। तो हर कोई उनको दंडवत करता था, प्रणाम करता था, राधे राधे बोलता था। लेकिन प्रभुपाद का आप कोई भी वीडियो देखिए तो वो हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलते थे। तो हम तो प्रभुपाद के अनुगत्य हैं, तो हम तो यही करेंगे। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, शांतिमयी माता जी कुछ पूछना चाह रही, कुछ कमेंट हरे करना कृष्णा चाह रही प्रभु होंगी। जी। नहीं प्रभु जी, प्रश्न ही है जी, एक्चुअली। आवाज क्लियर है प्रभु जी? बैकग्राउंड में हाँ बहुत जी जी शोर है। जी जी प्रभु जी, लास्ट क्लास में जो आपने डिस्कस किए थे, जो शक्ति जो है भगवान की, जी। तो जो अंतरंगा शक्ति से भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, वो प्रकट होता है ना, ऐसे ही समझाया था आपने? नहीं माता जी, मैंने जो बताया था वो ऐसे बताया था कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो शक्ति है, और भगवान का जो धाम है वो बलराम जी से आता है। तो भगवान के राइट हैंड साइड से बलराम जी आते हैं सबसे पहले, और बलराम जी जो हैं वो धाम के रूप में विस्तार करते हैं। भगवान की जो जो भी सेवा के लिए वस्तुएं लगती हैं, जिनको तदीय बोलते हैं, उन सब के रूप में विस्तार करते हैं। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो राधा रानी आह्लादनी शक्ति है, वो उनकी लेफ्ट साइड से आती है। भगवान का धाम बलराम जी से आविर्भाव होता है, लेकिन बलराम जी उसको पूरा बना के, जो अंतरंगा शक्ति की एक मैनिफेस्टेशन है वृंदा देवी, उनको वो सौंप देते हैं, और फिर वृंदा देवी उसको मैनेज करती हैं। तो नॉर्मली जैसे उसको भौतिक जगत में देखें तो कोई बिल्डर है जो बना के फिर वो सोसाइटी को सौंप देता है, सोसाइटी उसको चला रही है, समथिंग लाइक दैट। बलराम जी ने बना दिया है, लेकिन उसको मैनेज करेंगी वृंदा देवी। जैसे कि हम दान के लिए कौमुदी अगर पुस्तक को पढ़ेंगे, तो दान की जो लीला होती है भगवान की, उसमें वो क्या होता है, वो दान मांगने के लिए जा रहे हैं भगवान, तो राधा रानी और सखियां क्या कह रही है कि ये तो हमारी वृंदा देवी का धाम है, आप कहाँ से राजा आ गए यहाँ के, और उनको पकड़ के वो बांध देती है। तो दैट इज अ वे दे प्रूव इट कि धाम बनता बलराम जी से, उनके एक्सपेंशन से, लेकिन उसको मैनेज और कंट्रोल वृंदा देवी करती है। ये क्लियरली लिखा भी है प्रभुपाद ने एक जगह, मैं आपको रेफरेंस ढूंढ के शेयर कर दूंगा। ठीक है जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक और कोई हैंड रेज है, कुछ पूछना है माता जी आपको? जी प्रणाम गुरुवर। जी हरे कृष्ण। जी हरे धन्यवाद। जी जी। गुरु जी, मुझे एक सवाल बार बार मन में आता है जी बोलिए। कि जब पूजा करते हैं तो हमें किस भगवान को मानना चाहिए? क्योंकि अगर शिव जी के पास अपन पूजा करते हैं तो शिव जी के भक्त लोग बोलते हैं कि शिव जी को मानो। अगर कृष्ण भगवान को बोलते तो भगवान, सब लोग बोलते कृष्ण भगवान को मानो। अगर देवी जी की पूजा करते हैं तो सब लोग बोलते देवी जी की पूजा करो। तो बिल्कुल। ये मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि किस भगवान को माने, जिससे कि हम अपने जो भी पाप है उनको हम अपने अच्छी तरह से धो सके और अपने जो सत्कर्म है उसकी राह पर चल सकें। तो बिल्कुल ये मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। और ये एक्चुअली हम सब इंडियंस की दुविधा है, क्योंकि हमको पूरा एक सुपरमार्केट मिला है भगवान देवताओं का, उसमें से हम किसको माने किसको ना माने, वो वैसे ही जैसे बिग बाजार में आप एंटर करो तो आपको लगता है ये भी ले लूं वो भी ले लूं। तो बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है?
अब इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट में बताऊंगा, कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। ये मैं भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद के आधार पे बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं 7th चैप्टर के, उनके आधार पे हम बात करेंगे। 7th चैप्टर भगवत गीता में भगवान इस बात को बहुत क्लियरली बताते हैं कि एक्चुअली श्रद्धा जो है, जैसे हमने आज समझा आधो श्रद्धा, ऐसे जो श्रद्धा है जो किसी पर भी टिकती है हमारी, तो वो श्रद्धा टिकने का कारण भी भगवान ही है। तो हमको जब ये लगता है कि हम शिव जी की बहुत अच्छे से आराधना करें, तो शिव जी की अच्छी आराधना भी भगवान की कृपा से ही संभव है। जब हमको लगता है कि शक्ति की हम अच्छे से आराधना करें, तो शक्ति की आराधना भी भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव ही, ये बहुत स्पष्ट भगवत गीता में लिखा हुआ। फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की सोच के लोगों की अलग अलग जगह श्रद्धा टिकती है। किसको क्या चाहिए उस हिसाब से वो ढूंढता है कि वो किसके पास जाएगा। इसका उदाहरण बहुत सिंपल है। जैसे किसी को अगर धन की आवश्यकता है, तो आप सबको मालूम है वो किसके पास जाएगा। दिवाली के दिन वो लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी पूजा करेगा। अगर किसी को बल की आवश्यकता है तो वो हनुमान जी के पास जाएगा। अगर किसी को हेल्थ अच्छी रखनी है हमारी, तो हम जो है वो देवताओं की पूजा करेंगे। स्पेशली जो ट्विन ब्रदर्स हैं, जो आयुर्वेद के जनक हैं, उसकी लोग पूजा करते हैं, धन्वंतरी की। तो ऐसे अलग अलग जगह जो आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप उस विंडो पे जाके वो चीज लेते हो। हमको ये सबसे पहले डिसाइड करना है, जैसे हम आज के सत्र में भी समझे कि हमको चाहिए अल्टीमेटली भगवान से आदान प्रदान, उनकी सेवा और प्रेम। ये चीज कौन हमको दे सकता है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक की बात है। तो ये चीज हमको कौन दे सकता है, ये तो भगवान स्वयं दे सकते हैं या उनके भक्त दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है। तो हमको अगर उससे नीचे का कुछ भी चाहिएगा तो हम सब जगह देख सकते हैं। जैसे रावण को बहुत बड़ा प्रभुत्व और पावर चाहिए था, तो वो शिव जी के पास गए। शिव जी के इतने सारे असुर जो हैं वो बहुत अच्छे महान डिवोटी हुए उनके, और उन सब का कैसे अरेंजमेंट किया शिव जी, क्योंकि उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो आशुतोष हैं। तो वो क्या किया उन्होंने उन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि कैसे तो भी विष्णु के हाथों इनका वध हो, ताकि इनकी भी मुक्ति हो जाए। तो अब हम देखते हैं शिव जी को, जब भी आप देखोगे तो वो एक मेडिटेशन के पोज में है। तो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो राम जी की पूजा कर रहे हैं, ये हम जानते हैं रामायण से। तो शिव जी कब ज्यादा प्रसन्न होंगे, जब हम उनकी पूजा करेंगे, कि वो परम वैष्णव हैं, हम जब भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तो या राम या कृष्ण की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं हमारे यहाँ, और बहुत बहुत शुद्धता से वो भगवान मान के हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी अंत में क्या नाम जप रहे हैं, राम राम नाम जप रहे हैं। और हनुमान जी किसकी सेवा में लगे हुए, राम जी की सेवा में लगे। तो हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न कब होंगे, जब हम राम जी की सेवा करेंगे कि जब वो हनुमान जी की सेवा करेंगे। हनुमान जी तो जानते हैं कि राम जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो ज्यादा प्रसन्न तभी होंगे ना जब हम राम जी को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कहेंगे। इसी प्रकार से हम गणेश जी पे आते हैं। अभी अभी गणेश जी का विसर्जन हुआ। गणेश जी की जब पूजा की बात आती है, तो वो सबसे पहले आदि देव हैं, गणपति हैं, उनकी सबसे पहले अगर पूजा होनी चाहिए, इसका उन्हें वरदान मिला हुआ है। लेकिन गणेश जी को जब हम उनकी लीला को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि महाभारत लिखा किसने, गणेश जी ने लिखा। डिक्टेट किसने किया, वेद व्यास जी ने किया। जो भगवत गीता है वो किसका हिस्सा है, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता है, मतलब उसको भी किसने लिखा होगा, गणेश जी ने लिखा होगा। तो जब इन दोनों के बीच में टाई अप क्या है, टाई अप ये है कि वेद व्यास जी ने बोला है कि आपको लिखना पड़ेगा। तो गणेश जी ने बोला ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मैं बीच में रुकूंगा नहीं। तो वो क्या करते थे, वो ऐसा कोई डिफिकल्ट श्लोक महाभारत में जहां जहां आता है, तो वो हम समझ जाते हैं कि ये गणेश जी को सोचने के लिए समय दिया, इतनी देर में वो अपना काम निपटा के आ जाते थे। तो एक डिफिकल्ट श्लोक दे जाते थे जब तक वो समझते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप लिखोगे, लेकिन जब तक आप समझ नहीं लोगे और मान नहीं लोगे, आप लिखोगे नहीं। तो ये दोनों के बीच टाई अप था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवत गीता भी गणेश जी ने अपने हाथ से लिखी और समझ के लिखी होगी, और वो एग्री हो रहे होंगे तभी लिखी होगी। और भगवत गीता के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो इसका अर्थ क्या हुआ,
इस बात पे एग्री होते होंगे गणेश जी, तभी उन्होंने लिखा। तो अंत में बात ये आ जाती है, इस प्रकार से शक्ति के उपासक हैं। तो हमने पिछले ही सत्र में समझा कि राधा रानी तो शक्ति की सबसे पहली वो है, विस्तार हैं, भगवान के अंग से आई हैं। तो वो क्या है, वो आदि शक्ति हैं। तो शक्तियों की भी उपासना हम करेंगे तो आदि शक्ति की उपासना किसके रूप में होगी, चाहे वो वैष्णो देवी के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग जितने भी विस्तार हैं शक्तियों के उस रूप में हो, या फिर वो राधा रानी के रूप में हो। तो हम किसी भी रूप में हम देखें तो अंत में हमको ओरिजिन जो है भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, अगर हम थोड़े से ओपन माइंडेड रहें। अब हमें डर क्या लगता है कि हम तो इतने दिन से किसी एक देवता की पूजा कर रहे थे, ऐसा ना हो जाए कि हम जब इधर मुड़े तो वो नाराज हो जाएं। वो चाहे हमारे कुल देवता हो, चाहे वो हमारे स्थान के देवता हो, चाहे वो हमारे कोई देवी देवता हो जिनके मंदिर हम रेगुलर जा रहे थे। तो ये बात याद रखिए कि वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भागवतम के अंदर कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारथी। कोई भी इच्छा हो आपकी, क्या करना चाहिए, आपको भक्ति करना चाहिए, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और अंत में भगवत गीता में भी वो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब मत डरो। तो सारे धर्मों को त्याग कर दो, केवल मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। सब कुछ का अर्थ क्या है, भगवान अपनी भक्ति और अपने आप को स्वयं को प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अगर ओपन माइंडेड होके 10 मिनट का समय दें तो हम ये बहुत स्पष्टता से समझ सकते हैं, सारे ग्रंथों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे वेदों का सार, वेदांत का सार एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्कॉन का फॉलोअर हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सब कुछ पढ़ के समझ के कंक्लूड कर चुका हूं कि यही कंक्लूजन है। तो इसलिए हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम कल से किसी की बुराई करने लगे, बिल्कुल नहीं। जैसे हम अगर यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को जानते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम वो हमारे यहाँ जो नल का रीडिंग लेने के लिए आता है उससे हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, या जो झाड़ू लगाने वाला उसको हम धमकी देंगे कि हम कमिश्नर को जानते हैं। ऐसा हम नहीं करते। हम सबको इक्वल जितना ड्यू रिस्पेक्ट है उतना देंगे। हम हर देवता के सामने झुकेंगे क्योंकि वो हमसे महान भक्त है। हम हर सो कॉल्ड भगवान के सामने झुकेंगे जो प्रामाणिक है। लेकिन डेफिनेटली कोई एक आदमी एक दिन खड़ा होगा और बोलेगा मैं भगवान हूं, तो उसके सामने हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे शास्त्र में कहाँ लिखा है आपका नाम। अगर आपका नाम शास्त्र में नहीं है तो आप भगवान नहीं हो, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार अगर हम शास्त्रों के आधार पर समझें तो बहुत सिंपल है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और अगर इस बात को समझ लें तो ये शंका और ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम किसकी तरफ जाएं, कोई हमें बुलाए तो हम जाएं कि नहीं जाएं। सब जगह जाएं, सबको रिस्पेक्ट करें, लेकिन हृदय में जैसे गोपियां धारण करती हैं भगवान को हमेशा, लेकिन वो अपना सब कार्य करती हैं, वैसे ही हम भी भगवान को अंदर धारण करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट सबको करेंगे। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, धन्यवाद। प्रभु जी। थोड़ा सा हमको मोक्ष और मुक्ति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बताइए क्या मोक्ष पूछना है आपको? मोक्ष और मुक्ति के बारे में क्या जी डाउट सर। क्या है? सर पूछा था क्या होता है, मैंने मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो होता क्या है, हम ये शरीर हैं जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 चीजों से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है। इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर एक आत्मा है। अब हम कैसे इस बात को समझते हैं, हम शास्त्रों के आधार पे अभी इस बात को समझते हैं, अपना खुद का हम अनुभव तो अभी नहीं कर पाए कि आत्मा होती है। अब मुक्ति कैसे समझते हैं? मुक्ति का अर्थ ये होता है कि हमारा ये जो आत्मा है, ये जो इस पूरे भौतिक आवरण से बंधी हुई है, इससे बस ये छूट जाए, इसको टेक्निकली मुक्ति कहा जाता है। और ये कैसे छूटती है? ये छूटती है अलग अलग प्रकार की प्रोसेसेस करके, जैसे कि कुछ ज्ञान मार्ग के द्वारा एक स्तर तक जा सकते हैं, कुछ जो है ध्यान के द्वारा एक स्तर तक जा सकते हैं, और एक अगला स्तर है भक्ति। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि एक्चुअली लिबरेशन या मुक्ति क्या होती है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस दिन हम ये रियलाइज कर लें कि हम भगवान के दास हैं, हम यहाँ से, सिंपल सी बात है,
तो हमारी मुक्ति कितनी है? हमारी मुक्ति इतनी सी सिंपल है कि हम ये रियलाइज कर लें कि हम भगवान के दास हैं। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लें हम भगवान के दास हैं, हम यहाँ से मुक्त हो गए। जैसे कि कोई व्यक्ति हो जो किसी के अंडर में सर्वेंट का काम करता हो, तो जिस दिन वो ये रियलाइज कर ले कि मैं सर्वेंट हूं, मैं मालिक नहीं हूं, उस दिन वो मुक्त हो गया। बस इतनी सी मुक्ति है। मुक्ति के प्रकार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जो है वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, कुछ लोग जो है परमात्मा के रूप में हर जगह भगवान को देखना चाहते हैं, और कुछ लोग उससे ज्यादा भगवान को पर्सनल फॉर्म में देख के उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति तो बाय प्रोडक्ट है, मुक्ति तो हमें ऐसे ही रखी हुई मिल गई है, जैसे कि एक पे एक फ्री होता है कोई पॉलिसी में। तो इस प्रकार से मुक्ति के लिए भक्त लोग बहुत चिंता नहीं करते। भक्त लोग तो मुक्ति से बहुत ऊपर सेवा चाहते हैं। ठीक है माता जी। तो इसीलिए आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि हम मुक्ति के बारे में कभी चर्चा करेंगे, हम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जब भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति अर्थात लिबरेशन, भुक्ति मतलब सेंस एंजॉयमेंट, इस संसार में आनंद करना, ये दोनों चीजें भक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मुक्ति और भुक्ति दोनों खड़ी रहती हैं कि कुछ सेवा हो तो बताइए, कुछ सेवा हो तो बताइए। और भक्ति बोलती नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं, क्योंकि मेरे भक्त जो है ना मुक्ति चाहते हैं ना भुक्ति चाहते हैं। ठीक है माता जी। तो अब हम यहीं पे अंत करते हैं। कोई और प्रश्न तो नहीं है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।